मित्रों, सभी को हमारा सादर सादर नमस्कार। अक्सर हम लोगों से सुनते हैं कि स्वर्ग और नरक की बात। तो कहते हैं कि अगर मनुष्य अच्छा कर्म करता है तो उसे स्वर्ग लोक मिलता है, और बुरे कर्म करता है तो नरक में वो जाता है। ये तो हुई जीने मतलब मरने के बाद का ये कथन। अगर जीते जी अगर हम बात करें तो जीते जी अगर हम बात करें तो जो स्वर्ग और नरक है ना, तो ये नरक जीते जी जो नरक है वो है हॉस्पिटल में आना, वहाँ पड़े रहना। अगर हम बीमार हो जाते हैं ना, या हमारे कोई जानने वाले या अपने कोई बीमार होकर के अगर हॉस्पिटल में पड़े रहते हैं ना, तो मैं मानता हूँ कि यही जो है जीवन का ये जीते जी नरक है मतलब। तो क्योंकि जिस तरह से आदमी दिन भर जो है हॉस्पिटल में पड़े रहता है और मरीज़ के साथ वो भी जो है मरीज़ से भी ज़्यादा मरीज़ पूरा परिवार हो जाता है, पूरा परिवार डिस्टर्ब हो जाता है। और कहीं न कहीं वो हॉस्पिटल में जो बीमार जो व्यक्ति रहता है तो उसका असर पूरे परिवार पर पड़ता है, और पूरा परिवार ही जो है बीमार नज़र आता है, और बीमार हो भी जाता है वो उससे भी ज़्यादा, क्योंकि वो शारीरिक रूप से भी बीमार हो जाते हैं, मानसिक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी बीमार हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है मेरा ये मानना है कि हॉस्पिटल ही जो है इस हॉस्पिटल में पड़े रहना ही, हॉस्पिटल में आना ही और इलाज कराना ही जो है जीवन का ये सबसे बड़ा नरक है, जीते जी जीवन का। तो अब ये कौन से कर्म हमें यहाँ भोगने पड़ते हैं ये तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन बहरहाल इतना मैंने महसूस किया कि हॉस्पिटल में मरने के बाद तो मैं जानता नहीं क्या होता है, जीवन होता है, नरक होता है या स्वर्ग होता है। लेकिन जीते जी मैं अब जान चुका हूँ कि जो जीवन का जीते जी जीवन का जो स्वर्ग और नरक है, तो वो नरक जो है ये हॉस्पिटल ही है। हॉस्पिटल में पड़े रहना ही ये नरक है जीते जी जीवन का, और इलाज कराना ही नरक है। इससे बड़ा जो है मैं समझता हूँ कि नरक हो, तो इससे बड़ा नरक तो हॉस्पिटल में आने से बड़ा नरक या यहाँ इलाज कराना या यहाँ पढ़ाना, इससे बड़ा नरक हो नहीं सकता है इस जीते जीवन का। तो मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूँगा कि यहाँ हम तो क्या हमारे दुश्मन भी ना आए, और वो भी जो है सुखी रहें, उनका भी हॉस्पिटल से पालाना पड़े। और हम तो ये कामना करते हैं कि भगवान सबको जो है सुखी रखे, निरोगी रखे, दीर्घायु रखे, चिरंजीवी रखे। और जो ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भाग् भवेत् की जो वैदिक युक्ति है वो सब पर लागू हो, और सब लोग सुखी रहें, संपन्न रहें, निरोगी रहें, दीर्घायु रहें। और यही मैं कामना करता हूँ भगवान से। और बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, आपको बहुत बहुत नमस्कार। तो मिलते हैं फिर अगली किसी वीडियो में। धन्यवाद।